अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होप यू वेल एंड गुड। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताना है कि अगर आप लोग असिस्टेंट मैनेजर रेगुलेटरी अफेयर्स जोंग में जॉब करना चाह रहे हैं तो इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। आप लोग जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट इसका रेगुलेटरी अफेयर है, पोजीशन असिस्टेंट मैनेजर रेगुलेटरी अफेयर है, लोकेशन आपकी इस्लामाबाद होगी, परमानेंट जॉब है। अगर इसकी जो है वो जॉब पर्पज़ की बात कर ली जाए तो स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस रिलेशन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नमेंट अफेयर स्ट्रेटजीज फॉर एडवांस CMAP पार्क्स मिशन एंड गोल्स विद लोकल एंड फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, कोऑर्डिनेशन के तौर के ऊपर आपने काम करना है। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशंस आती हैं उसके हवाले से आपने कंप्लाइंस के हवाले से आपने अपने डिपार्टमेंट के साथ मिल के काम करना है ताकि स्ट्रेटजी और पॉलिसी जो है वो बनाई जा सके। इसमें जो है ये आप लोगों के यहाँ पे एक और भी चीज़ है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर मैनेजमेंट भी इसमें आ जाएगा। नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट एनालिसिस फॉर इनपुट ऑन ड्राफ्ट पॉलिसीज रेगुलेशंस एंड फ्रेमवर्क। अगर इसकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाए, अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है या आपके पास बिजनेस की डिग्री है, ठीक है, बैचलर डिग्री है आप लोगों की इंजीनियरिंग में या बिजनेस में, तो आप लोग जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफर एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के पास 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग जो है वो इस सेक्टर में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं जॉब अपॉर्चुनिटी के हवाले से आपको बताऊं तो सीनियर अकाउंट ऑफिसर की यहाँ पे हमारे पास जॉब है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में सीनियर अकाउंट ऑफिसर की यहाँ पे हमारे पास जॉब है। अगर आपको मैं इस जॉब के हवाले से थोड़ा सा बता दूं तो अकाउंट ऑफिसर है, अकाउंट्स को ज़ाहिर है मैनेज करना है आपने। उसके हवाले से डे टू डे जो वर्क होगा आपने उसको जो है वो मैनेज करना है। अकाउंटिंग ऑपरेशन को, रिपोर्टिंग को, बजटिंग को, कंप्लाइंस एक्टिविटीज़ को, इन सारी चीज़ों को आपने जो है वो मैनेज करना है। आपके पास अगर बैचलर की डिग्री, मास्टर की डिग्री या बैचलर की डिग्री है फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, बिजनेस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, इसी के रेलिवेंट फील्ड में आपके पास 3 से 4 साल का अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस है तो आप लोग जो है वो इस रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको MS एक्सेल और अकाउंटिंग या ERP सॉफ्टवेयर में आपको जो है वो स्पेशल लिस्ट होना चाहिए। अगर आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे सिंपल मैं आप लोगों को जो ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग यहाँ पे आप आके जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करोगे सामने फॉर्म खुल जाएगा, आप लोग उसको फिल करके जैसे लिंक्डइन के ऊपर अप्लाई करते होते हैं आप लोग जो है वो उसको अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी अगेन हमारे पास जो है वो यूनाइटेड नेशंस में हमारे पास जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी है, प्रोग्राम ऑफिसर या पॉपुलेशन चेंज एंड डाटा। इसके हवाले से यहाँ पे हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी है। इसकी जो डेडलाइन है वो 27 जनवरी है। ठीक है, असाइनमेंट कंट्री पाकिस्तान है, ड्यूटी स्टेशन जो है वो लाहौर है। लाहौर वालों के लिए ये इंटरनेशनल लेवल की जॉब है। 6 मंथ है, मे भी हो सकता है कहते हैं इसको एक्सटेंड भी किया जा सके, अगेन आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी किया जा सके। अगर इसकी जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी या जॉब ड्यूटीज़ की बात कर ली जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा है। अगर इसमें रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की बात करें, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए पॉपुलेशन स्टडीज़ में, स्टैटिस्टिक्स में, डेमोग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, डाटा साइंस में और अदर रेलिवेंट फील्ड में। अगर आपकी अगर जो है वो अगर आपकी सैलरी की अगर जो अलाउंस की अगर बात कर ली जाए, वॉलंटियर लिविंग अलाउंस की, तो यहाँ पे 1,31,372 आपको वो मिलेगा। एंट्री लमसम आपको USD $400 मिलेगा। ठीक है, $400। तो एग्जिट अलाउंस जो है वो पेड ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ असाइनमेंट, आपको उसके हवाले उसके बाद भी तकरीबन 10,947 उसके बाद भी मिलेंगे। ठीक है, एनुअल लीव आपकी जो है वो 2.5 डेज़ पर मंथ होंगी। ये इंश्योरेंस भी है, इसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंटरनेशनल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ज़ाहिर है UN जो है वो बहुत बड़ा अदारा है, यूनाइटेड नेशन बहुत बड़ा अदारा है, पूरी दुनिया में काम कर रहा होता है। अच्छी सैलरी पैकेज है, अच्छे मामला हैं। ठीक है, अगर आप लोग जो है वो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल अगर आपके ये सारी रिक्वायर्ड जो क्वालिफिकेशन आपको जो है वो मैंने यहाँ पे जो है वो बता दी है। बेनिफिट्स और एंटरटेनमेंट जो है वो मैंने आप लोगों को एंटाइटलमेंट जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। बैचलर डिग्री आपको बता दी है। इसके हवाले से आपको पास SPSS को यूज़ करना चाहिए, स्टेटस सॉफ्टवेयर को आपको यूज़ करना चाहिए। वर्किंग गवर्नमेंट ज़ाहिर है डेवलपमेंट पार्टनर और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या NGOs के साथ आपने काम करना होता है। जब भी आप लोग जो यूनाइटेड नेशन या FAO में काम कर रहे होते हैं तो उसमें जो है वो अपने पॉलिसी मेकिंग होगी, कोऑर्डिनेशन होगी, मॉनिटरिंग होगी, प्लानिंग होगी, इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो करनी होती हैं। आपको MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और डाटाबेस सॉफ्टवेयर के हवाले से नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ साथ आपकी जो लैंग्वेज है इंग्लिश जो है वो आपकी उर्दू लैंग्वेज नेटिव है, डिज़ायरेबल है, लेवल वर्किंग लेवल लैंग्वेज आपको जो है वो इंग्लिश भी आनी चाहिए।
उसके साथ साथ अगर हम लोग जो है वो इसकी जॉब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके हवाले से अगर हम लोग देख लें तो ये यहाँ पे जो है वो आपकी इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जॉब, तो ये यहाँ पे आप उसकी जो है वो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जॉब की ये पढ़ सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से उन्होंने जेडीज़ जो है ये मेंशन की हैं। आप लोग इसको पढ़ के जो है वो इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई के लिए सिंपल आपने करना है कि यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो आप लोग जो है वो आगे आपके पास फॉर्म आ जाएगा, आप उसको फिल करो सिंपल, जैसे लिंक्डइन के ऊपर मैं हर दफ़ा आपको बताता हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई के ऊपर एक ही मेथड होता है, अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हो आप लोग, सामने फॉर्म आ जाता है और उसको आप लोग फिल करके अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग जो है जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ चले जाएँ तो हमारे पास विजिटिंग फैकल्टी के हवाले से जॉब अपॉर्चुनिटी है। विजिटिंग फैकल्टी के हवाले से तो हमें जो है वो विजिटिंग फैकल्टी की अगर बात कर ली जाए तो NASTF NIIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें जो है वो विजिटिंग फैकल्टी चाहिए। विजिटिंग फैकल्टी जो है वो क्वालिफिकेशन BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेलिवेंट डिसिप्लिन में चाहिए। सर्टिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट AI 900, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी में क्वालिफिकेशन BS, साइबर सिक्योरिटी में इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मिनिमम 3 से 4 साल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोग जो है वो 25 जनवरी इसकी लास्ट डेट होगी, ठीक है। लोकेशन 69 आबिद मजीद रोड लाहौर कैंट में ये जॉब है। कैरियर एट NIIT में जो है वो आप लोग जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हो। इसकी ये जॉब अपॉर्चुनिटी है। आप लोग जो है वो मैं 7 पर्सन भी ये हायरिंग मीट दी हायरिंग टीम इनको भी मेंशन कर रहा होता हूँ। आप लोग इनके साथ इजी अप्लाई के ऊपर भी क्लिक करके आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हो। विजिटिंग फैकल्टी जो है उसका भी जो है वो आप लोग जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटी पे चले जाएं तो NUST है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, NUST रिसेप्शनिस्ट या असिस्टेंट रिसेप्शनिस्ट की यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है। बैचलर डिग्री चाहिए आप लोगों को, HSC की डिग्री, 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। मास्टर अगर किया होगा मास कम्युनिकेशन में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आपको जो है वो प्रेफर किया जाएगा। समझ नहीं आती है, हालांकि यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट की जॉब है और इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन मेंशन करने की क्या ज़रूरत है, रिसेप्शनिस्ट का काम ही क्या होता है। तो बड़ल यहाँ पे जो है वो इसकी जो है वो सारी की सारी स्किल्स की अगर बात कर ली जाए, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ फास्ट प्लेस हाई वॉल्यूम वर्क एनवायरनमेंट, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटैच स्कैन कॉपीज ऑफ देयर डॉक्यूमेंट, एकेडमिक प्रोफेशनल्स लास्ट एजुकेशन सर्टिफिकेशन डिग्री मस्ट बी अटेस्टेड वेरीफाइड बाय दी HEC। तो ठीक है, उन्होंने जो है वो कहा हुआ है जी, हाँ जी, आपकी जो डिग्रीज़ हैं वो टेस्टेड होनी चाहिए, वेरीफाई होनी चाहिए HEC से। और जो है वो आप लोग अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं रिसेप्शनिस्ट असिस्टेंट रिसेप्शनिस्ट के ऊपर तो आप लोग जो है वो यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकते हो। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान नेशनल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें, सीनियर क्लर्क की जॉब है जी NUST में। अगर आप लोग जो है वो सीनियर आपने BS या BCom किया हुआ है और या MCom किया हुआ है, 10 साल का आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस है, आपके पास 15 हाँ ठीक है जी, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है जी विद 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रेलिवेंट फील्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है जी 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पता नहीं क्या किया है इन्होंने। तो बड़ा ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने यहाँ पे जो है वो मेंशन किया है। रिपोर्ट राइटिंग है, ज़ाहिर है, प्रेजेंटेशन है, कोरस्पॉन्ड है, टेनेंट्स डायरेक्टरी को मेंटेन करना है आपने, ठीक है। डेली टू डेली जो टास्क होते हैं उसको मेंटेनेंस करना है आपने, रजिस्टर्स को मेंटेन करना और ऑनलाइन डेटाबेस को मेंटेन करना होता है आपने। तो यहाँ पे जो है वो कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैंडिडेट्स अटैच आपने जो है वो सारी CV वगैरह अटैच करनी है, स्कैन कॉपीज़ वगैरह अटैच कर दी हैं। तो आपने जो है वो इसके ऊपर अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है, यहाँ पे आगे आप लोग इजी अप्लाई के ऊपर या अप्लाई के ऊपर क्लिक करके आप लोग जो है वो NUST में भी अप्लाई कर सकते हो। सीनियर क्लर्क की जो है वो जॉब है। नेक्स्ट अगर जॉब की बात कर ली जाए, एसोसिएट प्रोग्राम ऑफिसर ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड माइग्रेंट स्मगलिंग NOB इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये जॉब है। काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग जो है वो इसके ऊपर जो है वो यूनाइटेड नेशन कंसिडरेशन जो है वो उसके एक नोटिस के ऊपर जो है वो ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में भी जो है वो अनाउंस की गई हो, अगर आप लोग जो है वो इसके लिए जो है वो अप्लाई करते हो, दी पोजीशन इज़ लोकेटेड इन दी कंट्री ऑफिस इन पाकिस्तान विद ड्यूटी स्टेशन इस्लामाबाद में होगा। रीजनल ऑफिस इसके अफ़गानिस्तान में, सेंट्रल एशिया में, ईरान में, पाकिस्तान में है, ठीक है। तो अगर जो है वो इसकी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, ठीक है, इसके अंडर जो है वो
काम करेगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो स्मगलिंग होती है, ठीक है, जो ये लोग गैर कानूनी तरीके से जो है वो जाते हैं बाहर की कंट्रीज़ में, तो उनको रोकने के लिए कुछ यहाँ पे मेरे ख्याल से ट्रेनिंग सेशंस और इसके हवाले से कोऑर्डिनेशन प्रोजेक्ट के हवाले से ये इसको रोकने के लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, जॉब एसोसिएट प्रोग्राम ऑफिसर, ठीक है जी। तो ये जो है वो इसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे अप्लाई का लिंक है इस्लामाबाद में इनका हेड ऑफिस, इसके ऊपर क्लिक करके 77 पीपल ऑलरेडी जो है वो जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हैं, क्लिक कर चुके हैं। आप लोग जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करके यहाँ पे जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ चले जाएँ, तो यहाँ पे हमारे पास FAO में लाइफ स्टॉक स्पेशलिस्ट की जॉब है। लाइफ स्टॉक स्पेशलिस्ट की अगर जॉब के ऊपर चले जाएँ, यहाँ पे नीचे हम लोग देखते हैं तो इसकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है हमारे पास इसकी अप्लाई करने की, वो 20 जनवरी है, ठीक है। 20 जनवरी 2026 जो है वो इसकी जो है वो लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की। आप लोग जो है वो अगर आपके पास वेटरनरी में, एनिमल एंड वेटरनरी साइंस में, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट में या DVM में डिग्री है, 8 साल का एक्सपीरियंस है, आपको इंग्लिश और उर्दू आती है, आप लोग जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, JDs जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो डिटेल मेंशन कर दिए गए हैं कि आप लोगों ने जो है वो क्या क्या काम करना है। आपने बेसिकली जो है वो इसी के रिलेटेड आपने ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है। लास्ट टाइम भी ये मैंने FAO के हवाले से आपको जॉब अपॉर्चुनिटी के हवाले से मैंने आपको बता दिया था कि ये पोजीशन जो है वो कोयटा में बेस्ड है। इनका सिर्फ और सिर्फ पर्पज़ होता है पॉलिसीज़ को डेवलप करना, प्रोग्राम को, प्रोजेक्ट को, ताकि फूड सिक्योरिटी को जो है वो हंगर और मेल न्यूट्रिशन को रिड्यूस किया जा सके, फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जा सके, एग्रीकल्चर, फिशरीज़ और फॉरेस्ट्री सेक्टर के हवाले से इन्वायरमेंट और को सस्टेनेबल तरीके से जो है उसकी जो पॉलिसीज़ जो है उसका जो प्रोसेस है उसको जो है वो बेहतर किया जा सके। तो ये यहाँ पे उसकी काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे मेंशन की गई हैं। फार्मर को ट्रेन करना है, न्यू टेक्निकल जो एडवाइसेस हैं उनको जो है वो मेंटेन करना है, अपने गाइडलाइंस को मेंटेन करना है, मैनुअल्स को, रिपोर्ट्स को, मार्केटिंग में काम करना है, आपने इंडिविजुअल्स को ट्रेन करना है, आपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कैसे बनाई जाती हैं, इंडिविजुअल ग्रुप्स को जदीद एग्रीकल्चर टेक्निक्स के साथ जो है वो हम लोगों ने जो है वो उनको जो है वो ट्रेन करना होता है। तो आप लोग जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। लाइफ स्टॉक स्पेशलिस्ट में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई, आप इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अगर जॉब अपॉर्चुनिटी की बात कर लीजिए, हमारे पास ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटी है, मैनेजर लीगल और असिस्टेंट मैनेजर लीगल के हवाले से जॉब है। ये सारी उसकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन लिखी है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास लॉ में, ठीक है। आपके पास MS ऑफिस आना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, कम्युनिकेशंस के एटलीस्ट 7 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर लीगल की बात कर लीजिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन लॉ में, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो MS ऑफिस इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स होनी चाहिए, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इसकी एज 25 से 30 साल है, इसकी एज जो है वो 35 से 45 साल है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिल मैनेजर लॉ की जॉब डिस्क्रिप्शन JDs जिसको आप लोग कहते हैं वो भी लिखी है। यहाँ पे जो है वो फॉर्म भी अटैच कर दिया गया है। अगर आप लोग जो है वो इस जॉब के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। होप कि आज की जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी वो आपको जो है वो समझ आ गई थी और आप लोग जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकोगे। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अगर आप लोग जो है वो चाहते हैं कि आप लोग जो है वो इसको आपको डेली की जो जॉब अपॉर्चुनिटी है पूरे पाकिस्तान में कितनी आ रही हैं वो उसके साथ आप लोग जो है वो रहना चाहते हैं अटैच, तो आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफ़िज़।